एक और पार्टी है जन सुराज, प्रशांत किशोर भी मैदान में, उनको लेकर क्या सोचते हैं? महागठबंधन के लिए चुनौती बनेंगे? नहीं, कोई चुनौती नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का चुनावी दुकान बंद हो चुका था, अब बस शटर गिरना बाकी है। तो बांकीपुर में उनके दुकान का शटर भी गिरा दिया जाएगा। उनके पार्टी से कोई टिकट लेने वाला मिला नहीं, क्योंकि 21,000 में टिकट तो विधानसभा में बेचे थे। अब 21,000 कोई देने वाला नहीं मिला, तो लाज बचाने के लिए खुद लड़ रहे हैं। इस बार उनका भी महत्वाकांक्षा शांत कर दिया जाएगा। गाजे बाजे के साथ उनको भी इस बार विदाई देना है। कहीं विदाई आपकी रेखा गुप्ता की न हो जाए। ज्योति जी, हमारे डर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं हमारे डर से, आप लोग कह रहे हैं आप लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं। राजद कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक अंदर हो रही थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल यादव जी हैं, ये भी बैठक में पहुंचे थे। क्या किस लिए बैठक बुलाई गई थी विशाल जी? देखिए, बिहार में बांकीपुर में महागठबंधन के चुनाव है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के साथ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बांकीपुर हम इस बार जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए लेकर इंडिया महागठबंधन का जितनी हमारे साथ जितने भी गठबंधन के सहयोगी दल हैं, कांग्रेस, राजद, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियां, सब लोग की आज एक आंतरिक बैठक हो रही थी। उस बैठक में बात निकल कर आया है सामने कि हम लोग किस तरह से आगे अपनी रणनीति बनाएंगे और कैसे हम लोग भाजपा को मात देकर और जो वर्तमान में बिहार सरकार की जो फेलियर नीति है उसको कैसे हम जनता के मुद्दे जनता के पास ले जाकर बताने का काम करेंगे। भाजपा के तो एक कैंडिडेट मैदान छोड़ के फरार हो गए हैं, दूसरे हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? पूरा भाजपा महागठबंधन के उम्मीदवार के सामने फरार है। जैसे ही कांग्रेस ने आरजेडी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया, उसके 24 घंटा बाद ही भाजपा ने अपना उम्मीदवार को वापस ले लिया। ये डर दिखाता है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और महागठबंधन के जो उम्मीदवार श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं और पूरा गठबंधन उनके साथ मजबूती से खड़ा है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। कहा जा रहा है कि अभिषेक बंटी के माता पिताजी चारा घोटाले में शामिल थे, इसलिए टिकट वापस ले लिया गया। ज्योति जी, जब से हम ये बात सुने हमारे गले से उतर नहीं रहा है। अगर चारा घोटाला मामला होता तो सबसे पहले तो उनके जो सरकार में मंत्री हैं उनको पहले हटाना चाहिए। आदरणीय नीतीश मिश्रा जी के ऊपर, उनके पिताजी के ऊपर भी चारा घोटाला का आरोप है, लेकिन चारा घोटाला के आरोपी के बेटा को आप मंत्री बना दीजिएगा और उनके बेटा को आप टिकट नहीं दीजिएगा। ये हमको गला से उतर नहीं रहा है। हो सकता है कुछ मामला होगा, कहीं नितिन नवीन जी को ठिकाने लगाने का तो मामला नहीं है, क्योंकि नितिन नवीन जी अपने पॉकेट के लोग को बांकीपुर में टिकट दे रहे थे। तो हो सकता है शाह नाराज हो गए होंगे कि भाई तुम मोदी के बॉस हो गए, हमारे बॉस नहीं हो। तो हो सकता है कुछ मामला होगा, लेकिन महागठबंधन पूरी मजबूती से लड़ रहा है। चाहे भाजपा जितना उम्मीदवार दे, जितना उम्मीदवार बदले, महागठबंधन इस बार पूरी तरीके से लड़ेगा और महाविजय होगा। नीरज सिन्हा जो नए उम्मीदवार हैं वो 12 साल से भाजपा का झंडा ढो रहे हैं। अच्छी बात है कि कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। पूरी भाजपा फ्रॉड है। आप बताइए, 18 साल में व्यक्ति नाबालिग से बालिग होता है और नाबालिग उम्र में कोई पार्टी कैसे ज्वाइन कर सकता है? ये तो भाजपा के ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये कोई अबोध बच्चा को 12 साल की उम्र तो वो बच्चा ही है। जब बच्चा 10th पास नहीं किया, 12 साल की उम्र में अबोध बच्चा को अपनी पार्टी का झंडा डुलवा रहे हैं, खैर लोग कुछ भी कर सकते। लोग हनुमान जी को भी नचवा रहे थे। तो पूरी भाजपा फ्रॉड है और फ्रॉड का एक जमावड़ा आपको दिखा है। और हम तो कहेंगे कि ज्योति जी, हर पीला चीज सोना नहीं होता और हर सिन्हा कायस्थ नहीं होता। ये बांकीपुर की जनता को समझने की बात है कि हर सिन्हा कायस्थ नहीं हो सकता है। नीरज सिन्हा पे हम बोले, देखिए अभी आने वाले दिनों में कौन क्या हो तो सबके सामने पता चल जाएगा। एक और पार्टी है जन सुराज, प्रशांत किशोर भी मैदान में, उनको लेकर क्या सोचते हैं? महागठबंधन के लिए चुनौती बनेंगे? नहीं, कोई चुनौती नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का चुनावी दुकान बंद हो चुका था, अब बस शटर गिरना बाकी है। तो बांकीपुर में उनके दुकान का शटर भी गिरा दिया जाएगा। कितना % वोट आया था जी? चुनाव लड़वाना और चुनाव लड़ना में बहुत अंतर है। होंगे आप स्ट्रेटेजी जी अपने इलाके के। ये बांकीपुर है, ये बिहार की राजधानी पटना का इलाका है। यहाँ आपका दाल नहीं गलने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता को कुछ समझ ही नहीं रहे, कह रहे हैं हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है, कोई और नहीं है रेस में। महागठबंधन का तो टक्कर ही नहीं है। महागठबंधन का टक्कर भाजपा से था। भाजपा ने अपना उम्मीदवार भाजपा रणछोड़ निकला। और रहा बात प्रशांत किशोर का, तो उनका चुनावी दुकान बंद था, अब शटर गिरने, उनके पार्टी से कोई टिकट लेने वाला मिला नहीं, क्योंकि 21,000 में टिकट तो विधानसभा में बेचे थे। अब 21,000 कोई देने वाला नहीं मिला, तो लाज बचाने के लिए खुद लड़ रहे हैं। इस बार उनका भी महत्वाकांक्षा शांत कर दिया जाएगा। इस बार उनको भी बधाई, गाजे बाजे के साथ उनको भी इस बार विदाई देना है। कहीं विदाई आपकी रेखा गुप्ता की न हो जाए। ज्योति जी, हमारे डर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं हमारे डर से, आप लोग कह रहे हैं आप लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस दिन अपना घोषणा नहीं किए तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को अपना समर्थन दिया। उसके बाद आरजेडी को समर्थन देने के बाद
महागठबंधन के का कैंडिडेट का आने के बाद और रेखा गुप्ता जी के बाद बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस लिया। स्पष्ट पता चलता है कि भाजपा बांकीपुर में डर चुकी है और इस बार महागठबंधन का महाविजय होने जा रहा है। चलिए अब देखना होगा वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होगी तो क्या होता है, भाजपा की जीत होती है या फिर जो है इस बार भाजपा का किला जो है महागठबंधन की प्रत्याशी रेखा गुप्ता जो है ढा देती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।